आरबीआई का फर्दर इंस्ट्रक्शन है कि जिन भी कस्टमर्स के लॉकर्स ऑलरेडी बैंक में मौजूद हैं उनको फिर से एक बार नए सिरे से अपने अपने बैंकों के साथ इन बदले नियमों के तहत नया लॉकर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद जो आरबीआई का नया निर्देश है वह बैंक लॉकर के रेंट के संबंध में है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले बैंकों में यह देखा जाता था कि कस्टमर जो हैं वह अपने बैंक लॉकर को साल 2 साल 3 साल 4 साल तक बिल्कुल ऑपरेट ही नहीं करते थे। इसके अलावा लॉकर का रेंट भी वह समय से जमा नहीं करते थे। इसके कारण बैंकों को काफी असुविधा हुआ करती थी। तो इसके बाद कुछ बैंकों ने यह तरीका निकाला कि जब भी कोई बैंक लॉकर लेने बैंक में जाता था तो उसे बैंक के द्वारा यह मजबूर किया जाता था कि आप बैंक लॉकर के अगेंस्ट में एक फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वह उस बैंक में करें। वह फिक्स्ड डिपॉजिट इतने अमाउंट का होता था कि उसके 1 साल के इंटरेस्ट से बैंक लॉकर का जो रेंट है वह निकल जाया करता था। सालाना उस एफडी का इंटरेस्ट जब उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आता था तो बैंक अपना रेंट समय से काट लिया करती थी। अब आरबीआई ने इस संबंध में यह निर्देश दिया है कि लॉकर रखने के लिए कोई भी बैंक अपने कस्टमर को इस तरह के फिक्स डिपॉजिट को रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हालांकि आरबीआई ने फर्दर निर्देश दिया है कि बैंक चाहे तो 3 साल का एडवांस रेंट और किसी भी लॉकर को ब्रेक करने का जो चार्ज होता है वह 3 साल का रेंट और उतना चार्ज एक कस्टमर को अपने यहाँ फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कह सकता है और बाद में बैंक जो है उस टर्म डिपॉजिट से अपने रेंट को वसूल कर सकता है। इसके अलावा बैंक जो है वह अपने कस्टमर से स्ट्रेट अवे 3 साल का एडवांस रेंट भी लॉकर रखने के लिए ले सकता है। इन केस बीच में अगर वह कस्टमर अपने लॉकर को विड्रॉ कर लेता है यानी कि बंद कर देता है तो फिर इस परिस्थिति में कैलकुलेशन करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगा बैंक को उस कस्टमर को वह सारे अमाउंट लौटाने होंगे। हालांकि आरबीआई ने बैंकों को इस संबंध में छूट भी दे रखा है कि अगर बैंक जो है वह अपने किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं यानी कि वह समय पर अपने लॉकर को ऑपरेट करता है, समय पर अपना लॉकर रेंट जो है वह जमा करते आ रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में बैंक जो है वह अपने उस एग्जिस्टिंग कस्टमर को एग्जेम्पशन दे सकता है। यानी कि बैंक को अगर उचित लगता है तो वह अपने किसी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर को बिना 3 साल का एडवांस रेंट पे किए भी बैंक लॉकर को इस्तेमाल करने का छूट दे सकता है। इस बाबत आरबीआई का कहना है कि बैंक अपने स्वविवेक के आधार पर कोई निर्णय लें, लेकिन यह तय है कि बैंक अपने किसी भी एग्जिस्टिंग लॉकर कस्टमर से या अगर किसी नए कस्टमर को लॉकर दे रहा है तो उसे कोई बड़े अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट अपने बैंक में करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो आपके लिए टेक अवे यह है कि जब भी आप यह नया लॉकर एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या फिर आप नया लॉकर बैंक में लेने जा रहे हैं और बैंक अगर आपको लॉकर के संबंध में किसी बड़े अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कह रहा है तो इस मामले में बैंक को आप बिल्कुल मना कर सकते हैं और अगर बैंक अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो इसकी शिकायत भी बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत आप दर्ज करवा सकते हैं। आरबीआई ने नए लॉकर एग्रीमेंट के संबंध में कुछ चेंजेस भी किए हैं और इन चेंजेस के मुताबिक इस एग्रीमेंट में अब एक नया क्लॉज होगा। हाल फिलहाल में यह देखा गया है कि कुछ बैंकों के लॉकर से इलीगल और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस बरामद हुए हैं। इसलिए इस एग्रीमेंट में इस क्लॉज के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति अपने बैंक लॉकर में किसी भी प्रकार का इलीगल या हैजार्डस चीज रखता है और अगर जरा सा भी इसका शक बैंक को हो जाता है तो बैंक के पास यह पावर है कि वह इस संबंध में तुरंत कोई एक्शन ले सके और जरूरत पड़ने पर वह आपके बैंक लॉकर तक को ब्रेक करके इस पूरे मामले की जांच कर सकता है और अगर कोई भी इलीगल चीज आपके बैंक के लॉकर से बरामद होती है तो फिर इस परिस्थिति में आपके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन जो है वह बैंक ले सकता है।
आरबीआई के इस मास्टर डायरेक्शन में अगला निर्देश है कि अगर किसी भी परिस्थिति में बैंक में रखा आपका लॉकर या उसमें रखा सामान डैमेज हो जाता है तो कब इसके लिए बैंक को दोषी ठहराया जा सकता है और कॉम्पनसेशन की मांग की जा सकती है, और किन परिस्थितियों में बैंक को उस डैमेज के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो एज पर आरबीआई, बैंक इज नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस और डैमेज बाय एक्ट ऑफ गॉड। अगर एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल कैलेमिटी के कारण अगर बैंक में रखा आपका बैंक लॉकर या उसमें रखा आपका सामान डैमेज हो जाता है तो बैंक को इसके लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है और न ही बैंक से इसके लिए किसी भी तरह की कॉम्पनसेशन की मांग की जा सकती है। एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत आता है फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म एसेट्रा। सपोज अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के कारण बैंक की बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है और बिल्डिंग कोलैप्स होने के साथ साथ आपका बैंक लॉकर भी डैमेज हो जाता है या उसके अंदर रखा सामान डैमेज हो जाता है, तो इसके लिए बैंक को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा और न ही बैंक इसके लिए लाइबल होगा और न ही बैंक से किसी भी प्रकार की कॉम्पनसेशन की मांग ही की जा सकती है। अब समझते हैं कि किन परिस्थितियों में इसके लिए बैंक को लाइबल ठहराया जा सकता है। तो फायर, थेफ्ट, बर्गलरी, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉड, डकैती, रॉबरी और एनी काइंड ऑफ फ्रॉड कमिटेड बाय बैंक एम्प्लॉय। अब आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दे रखा है कि जब भी वह अपना बैंक लॉकर रूम बनाए तो बैंक लॉकर्स के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर बैंक लॉकर रूम में आग लग जाती है, आपका बैंक लॉकर जो है डैमेज हो जाता है या फिर आपके बैंक लॉकर से किसी सामान की चोरी हो जाती है, किसी भी प्रकार की रॉबरी होती है, डकैती होती है, किसी भी प्रकार से बैंक का बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स का मतलब अर्थक्वेक से नहीं है, एक्सीडेंटली किसी भी प्रकार से वह बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाता है या फिर अगर बैंक का कोई भी एम्प्लॉय ही उस बैंक लॉकर के संबंध में कोई फ्रॉड कमिट करता है, तो इन सारे परिस्थितियों में बैंक को लाइबल ठहराया जा सकता है और बैंक से आप कॉम्पनसेशन की भी मांग कर सकते हैं और बैंक को इन सिचुएशंस में आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ जाता है। आरबीआई का एक निर्देश बैंक के लिए यह भी है कि जिन लोगों ने भी बैंक लॉकर के लिए अप्लाई कर रखा है लेकिन बैंक लॉकर उपलब्ध न होने के कारण उन्हें बैंक लॉकर नहीं मिला है, तो फिर इस परिस्थिति में इन सारे कस्टमर्स का बैंकों को एक वेटिंग लिस्ट बनाना होगा और बैंक में प्रॉपर्ली उस वेटिंग लिस्ट को डिस्प्ले करना होगा। इसका फायदा डेफिनेटली उन लोगों को होगा जिन्होंने बैंक लॉकर के लिए अप्लाई कर रखा है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के आधार पर कम से कम उन्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि नियर फ्यूचर में उन्हें बैंक लॉकर मिलने की संभावना है या नहीं है।